ओम शांति। तो सवेरे से हम लोग चर्चा करें, अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए हमने 3 कदम के बारे में चर्चा की। सबसे पहली बात है, संपूर्णता का आधार है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। दूसरी बात, पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त सोचिंतन करना। तीसरी बात, ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करना। चौथी बात है, अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, निर्विघ्न बनना है, उसके लिए चौथा कदम है सहनशील बनना, व्यर्थों से मुक्त बनना। सहन शक्ति हमारे पुरुषार्थ में बहुत मदद करती, क्योंकि जीवन में जिन्होंने जो बातें आई, परिस्थिति आई, समस्या आई, उसको सहन किया, उसके संकल्प की बचत हो जाती है, शक्तियों की बचत हो जाती है। जिसके पास सहन शक्ति है, उसके पास शांति है, एकाग्रता है। जिन्होंने सहन करना सीखा, वही अशरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है, निराकारी बन सकता है। क्योंकि जिसमें सहन शक्ति नहीं है, वो योग युक्त नहीं बन सकता। समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोल, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। योग नहीं लगेगा, उसका मन एकाग्र नहीं होगा, अंतर्मुखी नहीं बनेगा। क्योंकि योग लगाने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। उसका आधार है सहन शक्ति। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहनो। जिन्होंने सहन करना सीखा, वो निरंतर योगी बन सकता है। वही दुआएं दे सकता है। जो सहन नहीं करता कभी दुआएं नहीं देगा। सहन करता वही अपकारी पर भी उपकार कर सकता है। जो सहन करता वो शुभ भावना, शुभ कामना रख सकता है। सारे ज्ञान का सार है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन आएगी तो छोटी बहनें अपने आप आएगी। और जिसके पास अष्ट शक्ति है, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। जब मां आएगी तो बच्चे भी आएंगे। और जिसके पास अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, वो है निर्विघ्न, वो है शक्तिशाली। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जितना पॉजिटिव रहेंगे सहन शक्ति आएगी। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, उसके बहनें भी भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए, अकेले रह जाएंगे। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, वैरत संकल्प है, उसके पास ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। इसीलिए सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, व्यर्थों से मुक्त बनना। जिसके पास सहन शक्ति है, घर का वायुमंडल अच्छा बना सकते हैं। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, रात को चैन की नींद नहीं आती।
जिसके पास सहन शक्ति नहीं, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। इसलिए अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाना। जिसके पास सहन शक्ति है उसी का ही भविष्य का पद ऊंचा होगा। बाबा कभी मुरली में कभी कभी स्लोगन देता है, जितना सहन करेंगे उतना सहनशाह बनेंगे। मराठी में भी कहा होता है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति कम है, और खास तो माताओं में थोड़ी सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? हाँ, ज्यादा है। लेकिन वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, अब पति ने कुछ बोला वापिस टक करके थोड़ी थप्पड़ मारेगी, तो चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में गया, खेती में गया, वही बातें जाकर के उसके साथ शेयर करेगी। पति ने ऐसा बोला, ये बोला, वो भी कहेगी मेरा भी बोलता रहता है। सहन तो किया लेकिन उसको समाया नहीं है, अपने तक नहीं रखा, वो कमजोरी बन जाती है। इसलिए माताएं ज्यादा परचिंतन करती। कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। और इसलिए बाबा ने क्या किया, ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। उसको पता है बाबा को, अगर इनको सुनाएंगे इनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसलिए हर क्लासेस में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है, क्योंकि बाबा को देखो, अभी सबसे भाई तो इक्का दुक्का बैठा है, बाकी माता ही है। इनको जब पता चला कि भाई ऐसी भट्टी होने वाली है, उसको भी बोला, उसको भी बोला, सबको लेके। हाँ, ये बातें भले आप सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें नहीं सुनाना है। इसीलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति का तिलक मिट जाता है। जब सहन शक्ति नहीं, क्यों बोला, कैसे बोला, वही चिंतन चलेगा, आत्मिक स्थिति का तिलक मिट गया। अब जिसको तिलक नहीं है उसको क्या बोलते? विधवा। वो बाबा से दूर हो गई। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके हाथ के दृढ़ता के कंगन टूट गए। दृढ़ता ही नहीं होगी, नहीं नहीं हमारे से नहीं होगा, हम नहीं करें, कब तक सहन कर, छोड़, दृढ़ता खत्म। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके पांव के उमंग उत्साह के पायल टूट गए। पांव में आजकल पायल पहनते ना, उमंग में रहने के लिए। लेकिन कौन में उमंग में रह सकता है? जो सहन करता है। सहन नहीं करेंगे तो कहेंगे हम नहीं कर सकते, हमारा बस खत्म हो गया। जो सहन करता उसके चेहरे पर, होठों पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। आजकल चेहरे पर अच्छा दिखने के लिए क्या लगाते हैं? लाली। अब लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा है ना, फुला हुआ है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हो। चेहरे की सच्ची शोभा क्या है? मुस्कुराना। कौन मुस्कुरा सकता है? जो सहन करता है। जो सहन नहीं करता मुस्कुरा भी, आजकल दुनिया में हंसते ही नहीं कोई भी, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहनशील बनो। क्या बनेंगे? सभी गुणों से गहने से भरपूर बनेंगे। जो गुणों और गहने से भरपूर है उसको क्या कहते हैं? सुहागिन। वो है सुहागिन जिसके पास हर प्रकार के गहने हैं। कई कहते हैं मुझे कब तक सहन करना है? कब तक? बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, जैसे दही बड़ा बनाते हैं ना, यहां तो शायद नहीं बनता दही बड़ा। ये दही बड़ा आइटम है पंजाब वालों का, खाया तो होगा। हाँ, अच्छा, दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? लेकिन विधि से। उसकी विधि क्या है दही बड़ा बनाने की?
रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, पीसते समय सहन किया तब जगह आटा बना, फिर आटा बनने के बाद उसको एक बड़ा सा परन दे करके उसमें फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? एक गिलास में आधा पानी लेंगे, फेंटा हुआ आटा डालेंगे, अगर डूब गया तो सख्त बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। वो तब तक फेंटते हैं जब तक वो पानी के ऊपर तैरना चाहिए, तब तक फेंटते हैं। उसके बाद गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं। आजकल मेंदू वड़े की मशीन आती है, छोटी सी होता है, उसमें भरेंगे, ऐसा छोड़ेंगे। इधर साउथ में ज्यादा सांबर वड़ा बनाते हैं, उसको वही वड़े को सांबर वड़ा बोलते हैं, और इधर दिल्ली की तरफ दही वड़ा बनाते हैं। तो उसको छोड़ें तो गरम तेल को भी सहन किया, करारा होने तो ऊपर नीचे करते हैं। तो क्या क्या सहन किया? पिसा सहन किया, फेटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। उसके बाद फिर क्या करते हैं? वो उसमें से तला हुआ निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। उसके बाद क्या करते हैं? फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है, और ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे पीस के, हरा धनिया डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे पाउडर थोड़ा। तब क्या बना? दही बड़ा। जिसके सामने प्लेट आएगी उसके मुंह में पानी आएगा, वाह कितना अच्छा बड़ा बना। तो बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाएगा, नमक लगाई, सारी बातों को क्या किया? सहन किया, तब जगह बड़ा बना। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। आटे को कब तक फेंटा? पानी के ऊपर नहीं तैरा तब तक फेंटा। तो हमें भी तब तक लोग फेंटेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए रोना नहीं है। कब तक? कहते कब तक? हम इस घर में बूढ़े हो गए तो भी लोग हमको बोलते हैं तब तक सहन करना है, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। खट्टी, मीठी, तीखी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो वंडरफुल। और जो ये सब बातों को जिंदगी में सहन करता है वो बड़ा बनता है। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है, उसके लिए सहना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण किसको बनना है तो सारे हाथ खड़ा करते हैं, और थोड़ी कोई बातें आती है तो कहेंगे बाबा मुझे कब तक सहन करना है, रोना शुरू करेंगे। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ, कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलाओ। कईयों को लगता है मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। संसार का नियम है, जिसका भला करोगे वही आपका बुरा करेगा। ये संसार का नियम है। देखो, जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, जिस शिव बाबा ने संगम युग में आकर के रात रात जाग करके पढ़ाया बाबा ने। कभी कभी बाबा शाम को 6 बजे आता था, सवेरे 10 बजे भी गया। रात बैठ करके संदल पर बैठ करके पढ़ाया, गुलजार दादी के तन में बैठ करके रात रात कर पढ़ाया। देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, संपन्न बनाया, और वही संपन्न आत्मा सतयुग में गए। जब सतयुग में गए, सोने के महल में प्रवेश किया, तो बाबा को भोग लगाया। आप लोगों ने लगाया भोग? स्टिकर कोई लगाया महल को सोने का? बाबा के कारण मुझे महल मिल गया, थैंक यू बाबा। भूल गए। अगर आपके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसने नया मकान बनाया और वास्तु शांति में आपको बुलाया नहीं, कितना तड़पन हो जाएगी। देखा सबको बुलाया, मेरे को नहीं बुलाया, कैसा बेटा है। आज हमने सतयुग में प्रवेश किया, सोने के महल में, बाबा को बुलाया नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, जब द्वापर युग में गए
उसी बाबा को गाली देना शुरू किया। हे भगवान, तुम कुत्ते में, बिल्ली में, और अकेली गाली नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप लोग भी आ जाना। और फिर माइक भी लगाया बाहर, सुन ले। अगर कोई छोटे बच्चों को कहो कि तुम कुत्ते में, उस बच्चों को भी कुत्ते में रहना पसंद नहीं है, पत्थर लगे मारेगा, मेरे को कुत्ते में बोलता है। और भगवान इतना सारे संसार का मालिक कुत्ते में है, और हम कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं? भगवान को कुत्ते बिल्ली में कितनी बड़ी गालियां। बाबा के पास इतनी पावर है, जिंदा जला सकता है, पावर को यूज किया नहीं, सहन किया। और जिसने भला किया उनको उन्होंने गाली दी और किसी ने नहीं दी। और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा धर्मग्लानी के समय, जाते ही उनके गले दबाऊंगा जिन्होंने गालियां दी, सोचा। और जब ऊपर से आया, ये भी नहीं सोचा जब इस क्लब में जाऊंगा नए लोगों को बीके बनाऊंगा। पिछले बार जिनको दिया था, जब सोने के महल में गए, सुखी बने, तब बिल्कुल मुझे याद भी नहीं किया। इतना ही नहीं, मुझे गालियां भी दी, उनको कभी नहीं मैं देवता बनाऊंगा, इस क्लब में दूसरे लोगों को बनाऊंगा। सोचा, जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वाले के ऊपर। बाबा ऐसे भगवान नहीं बना। आपको तो 2-4 लोग गाली देते, लेकिन बाबा को सारी दुनिया के लोगों ने गाली दी। तो ये ज्ञान बाबा केवल सुनाता नहीं। एक गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी यहां करके कर्म करके सिखला रहा हूं। बाबा भी हमें यहां कैसे कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो भी कैसे रहना है, बाबा खुद करके सिखा रहे हैं ना। हमने तो उसके साथ ऐसा किया, तो हमारे साथ कोई करता है? कोई देवी को गाली देता है तो देवी वरदाने के हाथ के बजाय नीचे करते हैं, चेहरा पीछे करते हैं। और हमें गाली कोई देता है तो 15 दिन उसे बात नहीं करें, ऐसे मोड़ कर जाएंगे, ओम शांति में नहीं बोलेंगे, वरदाने हाथ के बजाय ऐसा करेंगे। ऐसा कोई मंदिर में है हाथ देवी का? वो मराठी में कहते हैं वाटोळ जानन क्या 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 है ही देवी का कोई हाथ? तो ऐसी देवी कैसी बन सकती है जो दुआएं नहीं देती? कभी कभी आपके पास अपना मोबाइल चालू करके कभी रिकॉर्डिंग करो, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को बुद्धि नहीं है, तेरे को दिमाग नहीं है। ये शब्द देवियों के नहीं है, देवताओं के नहीं है। तो पागल ही है। पागल नहीं था, हमारे वरदान ने पागल बना दिया उसको। छोटे छोटे कितने हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। देखो, इसको तो दिमाग ही नहीं आए, इसको तो अक्ल ही नहीं आए, कितने छोटे छोटे शब्द यूज करते हैं। इसलिए बाबा हमें सहन करना सिखाता है, और जो सहन करता उसका पद ऊंचा है। एक शिल्पकार था, उसको मूर्तियां बनानी थी, तो एक पत्थरों के ढेर के पास आया, आकर के एक पत्थर लेकर के उसके ऊपर हमरिंग करना शुरू किया। हमरिंग करते 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 3 दिन हो गया। उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर छोड़ पड़े, उन सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा? टूट गया। अब टूटा तो कोई काम का नहीं, छोड़ दिया बाजू में। फिर दूसरा लिया, उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू किया। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 5वां लिया, 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। अब शिल्पकार तो दृढ़ संकल्प आया था, शायद ये पत्थरों का सारा ढेर भी खत्म हो जाएगा, तब भी मैं मूर्ति जरूर बनाऊंगा। 6ठा लिया, वो पत्थर तो पॉजिटिव लेता है, वाह मेरा भाग्य, मेरे पर छनेर दौड़े पड़ रहे। करते करते गए, सहन करते करते 100-150 दिन हो गए, सुंदर मूर्ति का आकार हो गया। तो शिल्पकार तो बड़ा खुश हो गया, और उसी मूर्ति को उसने क्या किया, बैलगाड़ी में रखा। बैलगाड़ी में रख करके गांव की परिक्रमा किया।
जब परिक्रमा के लिए लेके गए थे तो कई माताएं फूल डाल रहे हैं मूर्ति के ऊपर, कोई दूर से नमस्ते कर रहे, क्यों? सहन किया था। उसके बाद ला करके एक मंदिर में, मंदिर नया बनाया था, वहां लाया और साधु संत सब लोग झुक आए थे प्रतिष्ठापित करने के लिए, मूर्ति को स्थापना करने के लिए। सारे साधु संत भी झुक रहे थे, क्यों? सहन किया था। उसके बाद कार्यक्रम पूरा हुआ और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बाकी थी, तो सीढ़ी बनाने के लिए वो शिल्पकार सोचता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे हैं उनको ही ज्वाइन करता हूं। तो सबसे पहले सीढ़ी में क्या लगाया? पहले सीढ़ी में जो 3 दिन के बाद टूटा था उसको ज्वाइन कर दिया। सबसे पहली सीढ़ी जहां सारे लोग चप्पल उतार करके ऊपर चढ़ते। दूसरे में लगाया 6 दिन वाला, तीसरे में लगाया 9 दिन वाला, चौथे में लगाया 12 दिन वाला, 5वें में लगाया 15 दिन वाला। और ऊपर तो मूर्ति तो थी। मंदिर में लोग जाते तो क्या करते? चप्पल पहले सीढ़ी के आसपास उतारते सारे, ऊपर चढ़ करके ऊपर के जो 5वीं है उसको भी थोड़ा ऐसा करके अंदर जाते हैं। और जो मूर्ति थी उसके पर सिर झुकाते हैं, प्रसाद चढ़ाते, भोग चढ़ाते, पैसा चढ़ाते, इसकी पूजा ज्यादा होने लगी। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरी को कहते हैं ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतार करके अंदर कहां जा रहे? तो तीसरी बोलते हैं कि हमने बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रहे थे हमने सहन नहीं किया, एक पत्थर ने सहन किया, उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे। देखो भाग्य सबके सामने आया था, उन्होंने क्या नहीं किया? सहन नहीं किया। अब पश्चाताप करके फायदा क्या? ये कहानी संगम युग की हमारी अपनी है। परम धाम से बाबा आता है और बाबा को लगता है मुझे एक लक्ष्मी नारायण बनाना है। इसके लिए महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, हर स्टेट से पत्थर, देश विदेश से पत्थरों को इकट्ठा करता है और छने हथौड़ा लगाना शुरू करता है। तो जैसे हमें छने हथौड़ा लगता है कि बाबा मेरे को सहन करना पड़ता है, इनको कोई नहीं बोलता, सब मेरे पीछे पड़े रहते, मैं कब तक रोना शुरू करेंगे? रोएंगे तो वापस पत्थरों को साइड पर फेंकेगा, और फेंकेगा भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है? राजा बनने के लिए सहन करने की जरूरत है। जो सहन करता है वो राजा। सत्युग में होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण पधार आ रहे हैं तो आते समय वहां 1-2 दरबारी खड़े रहते हैं, जोर से आवाज लगाते हैं लक्ष्मी नारायण पधारे, आवाज लगा के वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। जब सारे लोग चप्पल उतरते, वो भी योग करते थे, वो भी ज्ञान करते थे, वो भी आश्रम में आते थे पिछले जन्म में, लेकिन उनको ड्यूटी क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने सहन नहीं किया, इसलिए वो ड्यूटी मिली। इसलिए सारा मदार है सहन शक्ति के ऊपर। संगम युग में जितना सहन करेंगे उतना आपकी मूर्ति अच्छी बनेगी। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। पद का आधार है सहन शक्ति, योग का आधार है सहन शक्ति, शांति का आधार है सहन शक्ति, दुआओं को देने का आधार भी सहन शक्ति। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चला है पेट की बीमारी। इसलिए कहते ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? मराठी में बोलते। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते। आंखें फाड़ने से दूर का कम दिखाई पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया।
चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ नाराज है, नहीं कुछ हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या कर, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, सहन शक्ति की कमी, टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं। इसे मराठी में कहते ना, मी याला शिकवलं, सवरलं, लहानाचं मोठं केलं, ज्यावेळेचं लग्न झालं आपल्या बायकोचं म्हणतो माझं ऐकतच नाही। इस प्रकार के अनेक प्रकार का टेंशन शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए आज सहन शक्ति से क्या क्या हो रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है। सारे झगड़ों की जड़ें सहन शक्ति की कमी। इसलिए सहन करना सीख लो। तो मेरे पास सहन शक्ति है या नहीं है, या मेरे पास मैं पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चलेगा। सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं। अगर मेरे जगह पर और कोई होती 10 बार भाग जाती, मैं हूं इसलिए टिकी हूं। पति की महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव है। कोई कोई तो माताएं क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस, निगेटिव। ये निगेटिव के बोल है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। निगेटिव वाला दुखी, पॉजिटिव वाला सुखी। जिसमें सहन शक्ति नहीं, दुखी है, सब कुछ है फिर भी दुखी। इसलिए अगर सुखी बनना है, स्वस्थ बनना है, पॉजिटिव बनो। आज आपके इंदापुर में यहां बहुत सारे हॉस्पिटल खोले, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसलिए भोलेनाथ बैद्यनाथ को ये केंद्र खोलने पड़े, क्योंकि वो दवाई देते हैं, शरीर का इलाज करें। शरीर बीमार क्यों होता है? जिसका मन बीमार है। इसलिए मन को स्वस्थ करो। और कब होगा मन स्वस्थ? सहन शक्ति से। कुछ भी होता है मुझे सहन करना है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना। जो सहन शक्ति को बढ़ाता है उसके व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो रहता है। बाबा ने पिछले सीजन की जितनी भी मुरलियां चली, बच्चे समय को बचाओ, शक्ति को बचाओ, संकल्प को बचाओ। और वो कौन कर सकता है? जो सहन करता है। सहन करने वाला हर एक के साथ एडजस्ट करके चलता है, और रेत में भी पानी निकाल सकता है। उसके जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेरे जीवन में समस्या नहीं। कहीं भी रखो, हमें कोई घर को नहीं छोड़ना, पति की नहीं छोड़ना, वही रहो, लेकिन पॉजिटिव बनकर रहो। तो सहन शक्ति के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सहन शक्ति के लिए सबसे पहली बात है, ड्रामा को पसंद कर लो। ड्रामा को क्या करो? तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, पसंद आया ड्रामा? जिस पति के साथ रहते हो, जिन बच्चों के साथ रहते हो, जो पड़ोसनी मिली है, जो घर मिला है, जो शहर मिला हुआ है, गांव मिला हुआ है, पसंद है? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करती है, शरीर भी बीमार रहता है, तो इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो।
किसको किसको ड्रामा बदलना है, क्योंकि अभी मैं मधुबन में 5 तारीख को पहुंचूंगा। उस समय बाबा के कमरे में जाते बाबा को कहूँगा, बाबा मैं महाराष्ट्र में पूना के पास इंदापुर है वहाँ गया था, तो वहाँ कुछ माताओं ने कहा कि मेरा ड्रामा बदल दो, तो हो सकता है आपका अगले क्लब का ड्रामा अच्छा बनाएगा, आपका पति भी बहुत अच्छा मिलेगा, सास भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ, शरीर भी स्वस्थ मिलेगा। कोई ये तो किसको किसको ड्रामा बदलने हाथ खड़ा करो, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर है। कोई एक्टर को नहीं पसंद है बदल सकता है, किसको बदलने हाथ खड़ा करो। अच्छा सबको पसंद है, अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। क्यों हाथ दोनों में नहीं हो रहे? जिनको ड्रामा पसंद है वो हाथ खड़ा करो। ये क्या? जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। अच्छा पसंद है, ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए ऐसे सीधा। हम ऐसा मरा हुआ हाथ को उठा करें, मना उसको पसंद भी नहीं है और बदलना भी नहीं है। दोबारा दोनों हाथ उठाओ, जिनको पसंद है वो पसंद है, चलो। क्योंकि ड्रामा बदल देंगे। अगर पति झगड़ा करने के बजाय अच्छा पति देगा बाबा, तो आपका ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि पति अगर अच्छा होता, अगर पति झगड़ा ना करता, तंग ना करता, अगर आपको यहाँ सेंटर पर बुलाया जाता तो आप सीधा बोलते, बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, हमारा पति बड़ा अच्छा है, आपको आपका ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। अब जब यहाँ नहीं आते तो ज्ञान ना सुनते, जब ज्ञान ना सुनते तो सत्संग में न जाते। इसलिए पति तंग करने वाला हो, कैसा भी हो, ड्रामा कल्याणकारी। मुझे लगता है मधुबन में जो लाश की मुरलियां चली है, बाबा की लाश की मुरलियां चली है, क्या चली है? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी तो भी बाबा को स्टेज पर लाया जाता था। एक एक मुरली में 60 बार 50 बार वाह वाह शब्द। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला रहे? टोटल मुरलियों का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वहां ड्रामा, कोई झगड़ा करे आपके साथ आप क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। वहां कोई आपको परेशान करे क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करें तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह बोलना है। क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिले थे, त्रेता भी मिले थे, द्वापर भी मिले थे, अभी भी मिले। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, वो राजकुमार थे। लेकिन क्या उन पतियों के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराब ये मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी संगम का शराब वाला अच्छा है? कौन अच्छा है? संगम वाला। वो सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, और संगम का इंदापुर के गांव में रहता है, इंदापुर में रहता है, महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र वाला इंदापुर वाला अच्छा है या सतयुग वाला अच्छा है? क्योंकि इसी पति के कारण, याद रखना, ये जो संगम का पति, इसी पति के कारण 84 जन्मों के पति मिले। इसलिए संगम का पति कैसा भी हो, सास कैसी भी हो, बच्चे कैसी भी हो, खुश रहो, वाह वाह को सहनशील बन करके रहो। ये है पॉजिटिव। हमें घर को नहीं छोड़ना, किसी को, गलियों को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, वही रहो और पॉजिटिव बनकर हो, तब आपके पास सहन शक्ति आएगी। यह है सहन करने का पुरुषार्थ। आज सतयुग में भी बच्चे मिले थे, राजकुमार थे, कहना मानते थे, वहां मोबाइल नहीं देखते थे, बहुत शांत रहते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी के बच्चे भले शैतानी है, कैसे भी है, इनके कारण बाबा मिला। सतयुग में भी सास मिली, देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी,
लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, खुशबू वाला कंचन काया शरीर था, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने थे? क्या उस शरीर के हाथ से कर्मना सेवा की थी? क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा था? क्या उस शरीर के मुख से ईश्वरी महावाक्य सुनाए थे किसी को? क्या उस शरीर के दिल के अंदर बाबा 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 धड़कने रहती थी? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो? इसलिए शरीर बुजुर्ग है, काला है, कैसा भी है, वाह वाह करते रहो। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, सहनशील बनेंगे। मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे आसपास के जो लोग हैं मेरा कल्याण करने वाले हैं। और जो ड्रामा को पसंद करता है उसके पास, वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हमारे? लेकिन माँ कितने हैं? माँ कितने हैं? तो माँ ही किसी को पता नहीं। 4 माँ के बच्चे हम लोग। कितनी माँ? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। 4 माँ। अब किसी की भी 4 माँ नहीं होती, लेकिन आप लोगों को संगम में कितने माँ मिले? और इन 4 में से भी मातों की माँ है मम्मा, अपना ड्रामा माँ। 4 माँ में से मतों के, क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा 4 युगों में गोद में लेके चलती है। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का अहित बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको बड़ी प्यार से दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार चम्मच को मुंह से निकालता है, तो माँ क्या करते हैं? उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ेगी और फिर चम्मच टूसेगी, ताकि वो अंदर जाए। वो तंग नहीं करे उसको कड़वी दवाई पिला करके, उसको पता है कड़वी 2 घुट भी जाएगी, उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी, हम कई चीजें कड़वी ड्रामा में बहुत हमें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं करते, लेकिन ड्रामा रूपी माँ उसको ही रिपीट करती है, आपके सामने लाती है, क्योंकि इसी बातों के पीछे कल्याण है। अगर माँ मेरे सामने बातें लाते, कल्याण है, उसको घुट लो, पी लो, सहन करो, उसको रो नहीं। हम रोते, बाबा ये क्या हो रहा है क्या? जैसे कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास, और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोला मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके बोलते हैं। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारती है, बाबा के कमरे में जाएंगे, कहते बाबा ये ड्रामा का सीन बदल दो, ये ड्रामा को बदल दो मेरा। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको यहाँ से जाना तो तुम जा, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ। ड्रामा बाबा की पत्नी है, याद रखना। भगवान बाबा भी ड्रामा के अधीन है। कई बच्चे बाबा को पूछते ना, बाबा जब दुख शुरू हुआ तब क्यों नहीं आया आप दोपहर में? कहता है ड्रामा ने मुझे नीचे पुकारा ही नहीं है, जब वो उसके बिना मैं नहीं आ सकता हूँ। देखो भगवान भी इसके अधीन है, ड्रामा में जब पुकारते तब आता है। तो भगवान को भी ड्रामा पसंद है, अपनी पत्नी पसंद है, तो हमें भी अपनी माँ पसंद है। इसलिए वाह ड्रामा वाह कहो। और याद रखना, संगम युग में सबसे महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, परिस्थितियां ज्यादा, वैसी आत्माएं बड़ी महान भाग्यशाली। आप कहेंगे भाई जी आप क्या बोल रहे? जिसके जीवन में विघ्न समस्या नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है, उनका पद कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके जीवन में विघ्न आ रहे, समस्या आ रहे, आपका भविष्य बड़ा ऊंचा है। जो बच्चे पेपर ज्यादा देते, कठिन देते हैं, नौकरी अच्छी लगती है। अगर बच्चा आकर के मम्मी को कहता है मम्मी मुझे पेपर बहुत कठिन जा रहे हैं, मेरे को टीचर मारता है, मुझे नहीं जाना, अगर मम्मी उस बच्चे के ऊपर रहम करेगी, पेपर देने नहीं देगी, उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया उसने। हम भी बाबा के सामने जाकर रोते, बाबा ये पेपर बड़ा कठिन आ रहा है, विघ्न बहुत आ रहे हैं। बाबा पेपरों को कैंसिल करवाता है।
आज जब हमको लग रहा है मैं निर्विघ्न हो गया, बाबा ने मदद की, लेकिन भविष्य आपका खत्म हो गया, पेपर ही नहीं दिया। जो जितना पेपर देगा उसका भविष्य के पद भी ऊंचा है। इसलिए विघ्नों से कभी घबराना। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? तुम्हारे भक्ति का फल मैं देने के लिए आया हूं, सोना चांदी जो भी मांगो, जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी जीवन में नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। जिनके जीवन में विघ्न समस्या ज्यादा, कौन साथ में रहेगा? बाबा। और जिसके साथ में बाबा है उसका पद भी ऊंचा। इसलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। वो भी दिल से बाबा याद आता है, इसलिए पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उन माताओं का योग किसे लगाए? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, पक्का हो गया। इसलिए कभी भी विघ्नों से घबराओ नहीं। विघ्न ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। इसलिए सहन शक्ति से ही हमारा पद ऊंचा होगा। गणेश का पेट बड़ा दिखाते हैं, क्यों? हर बात को अंदर रखो। सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है। कभी कभी हमें सहन क्यों नहीं होता? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, इसका बुरा कुछ करती नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने भी कभी किया था, आपके घर के जो भी लोग मिले, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी सास, या आपके पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी पिछले जन्म में इसको तंग किया था, मेरा हिसाब। जिस दिन पति ने तंग किया, रोने के बजाय, संकल्प चलाने के बजाय योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुक हो गया, कल भी उनको जरूर बोलना कि अच्छी तरह तंग कर लेना, ताकि मेरे हिसाब जल्दी खाली करना है। ये है पॉजिटिव। किसी ने परचिंतन किया, उसको भी सहन करो। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे लोग होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन ढपला बजाता है, एक जन गाता है, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। ये कहेंगे वो है ऐसे, दूसरे का कहा मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा का कहा वो ऐसे करते रहते। 2-4 जन कुछ नहीं बोलते, सुनते रहते। जो संगम में ये कहेगा वो है ऐसी, द्वापर युग जब आएगा, जिस शहर में आपका मंदिर बनेगा, इन 4-5 लोगों को वहां जन्म लेना पड़ेगा। और उसने ये कहा था कि वो है ऐसी, वो क्या बोलेगी? हे देवी तुम बड़ी महान हो। वो भजन गाने का काम करे। और जिसने हाँ में हाँ मिला, वो पीछे जो ढोलक बजाएगा एक जन्म तक। जिसने कुछ नहीं बोला था, हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, वो टाल बजाएगा बीच बीच में। और जिन्होंने कुछ बोला नहीं तो सुना था, भावना बिगाड़ी थी, वो भजन सुन करके आपके लिए भावना अच्छी बनाएंगे। तो भजन चाहिए, भजन करने वाले भी चाहिए ना, फूल डालने वाला चाहिए, भजन करने वाला चाहिए। तो नेगेटिव को क्या बना दो, उसके पास सहन शक्ति आएगी। इसलिए कर्म गति को समझो। और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद आप कोई जन्म लेने वाले नहीं है, सबको वापिस जाना है। और जो भी हमने 63 जन्मों से जो विकर्म किए उसको खत्म करके जाना है। बिना हिसाब चुक्त करते कोई भी परमधाम में
नहीं जा सकता। और हिसाब चुकता करने के 3 तरीके, एक है योग लगा करके चुकता करो, वो योग नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका सहन करके चुकता करो, वो भी नहीं। तीसरा विनाश काल के धर्मराज के डंडे, धर्मराज डंडे नहीं लगाएगा, भूकंप आएगा, बिल्डिंग ऊपर से गिर गई, 15 दिन तक अंदर जिंदा है, ऊपर मलबा पड़ा हुआ है। ये भी एक सजा है। भूखा प्यासा, आओ बचाओ बचाओ, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। ये भी हिसाब चुकता। इसी से आत्मा तड़प तड़प करके मरते हैं, वो हिसाब चुकता है। लेकिन विनाश काल में जो हिसाब चुकता होगा वो मुक्ति में चला जाएगा, आत्मा पावन बन करके, सतयुग त्रेता में नहीं आएगी। और जो सहन करके हिसाब चुकता करेगा वो जीवन मुक्ति में जाएगा, सतयुग त्रेता में पद कम हो जाएगा। योग से जो हिसाब चुकता करेगा वो जीवन मुक्ति में ऊंच पद लेगा। इसलिए बाबा योग लगाने के लिए क्यों बोलता है? इसलिए अब हमें कर्म गति को समझ करके लोगों से नहीं डरो, भगवान से जरूर डरो, गलत कर्म से जरूर डरो। आज आपको जो बच्चा मिला है, पति मिला है, सास मिले, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब वाले। मैं कुछ दिन पहले एक ज्ञान अमृत को में एक कहानी लिखी थी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए, लेकिन जब दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। तो उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। तो जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाऊं, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर गई, अरे इतना करोड़ रुपए थे, 50 के अलग नोट अलग, 500 के अलग, 1000 के अलग। उसको लगता है 2-4 बंडल भी हमको मिल जाए, गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरा नहीं थे, पत्थर सीधा सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों का? कहते किसी को पता नहीं चलने देंगे, अब इसको जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आई। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले कुछ हुआ है इनके घर में। रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे नर भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, 2 नहीं थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाया था, गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? हाँ कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं शस्त्रों से, आग से, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आए थे। ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे। ये बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आज टेंशन है, सहन शक्ति नहीं है। वो कई तो ऊपर कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब गलत करते समय पूछा था मैं, भगवान गलत कर रहे। इसलिए इस कर्म गति को समझो, और जहां है जैसे सुख से रहो। दुख तो हर एक के जीवन में। एक माता जी रोज अपने आंगन में जाकर के ऊपर भगवान की तरफ देखते, कहते भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, कितना परेशान किया। रोज कोसती रहते भगवान को। एक दिन भगवान उसके घर के सामने प्रकट हुआ।
और कहा कि माता तुम्हारा ज़्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख दो और उसी चिट्ठी की एक गठड़ी बना दो और उसी गठड़ी को गांव के बाहर पेड़ को टांग के आ जाना। वह एक वड़ का पेड़ है, वहाँ टांग के देना। लेकिन वहाँ उसी बेड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद है लेके आना, क्योंकि दुख धाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश होगी, सारी अपने दुखों की चिटकियाँ बनाई, गठड़ी बनाई, जाकर के टांग दिया। अब दूसरा भगवान ने कहा था तुमको जो भी पसंद है लेके आओ। उसको लगता है ये लो या ये लो या ये लो या ये लो, मुझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक उतारी, लेके आने लगी। आधे रास्ते में उसको याद आता है मेरा पति तंग करता है, सास थोड़े कभी कभी आंख दिखाते, बाकी तो सारा ठीक है। अब जिसका लेके जा रही हूँ उसको पति है या नहीं, है तो शराबी है क्या, बच्चे नालायक है, घर किराए पर आए, कौन से गांव में रहते, कौन सी जाति के हैं पता नहीं। वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपने उठा के लेके आती। अपना दुख जाने पहचान वाला है, इसलिए जहां रखा है जैसे रखा वहां खुश रहो, पॉजिटिव बन करो, सहनशील बन करके रहो। इसलिए सहन करना सीख लो, पॉजिटिव बनो। और उसके लिए कर्म गति की बात बताई। दूसरी कौन सी बताई? ड्रामा हुआ, कितनी सारी एग्जाम्पल सुनाई। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना, और जो सहन करना सीखता है उसके संकल्प बच जाएंगे, समय बच जाएगा, वो योगयुक्त हो सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। इसलिए सहन करना सीखना। ठीक है। ओम शांति।